जेनेट जैसे ही अपने घर के अंदर घुसी तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर उसका पहले से ही कोई इंतजार कर रहा है और उसने जेनेट के सिर पर वार कर दिया। जेनेट पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुली तब तक उसकी पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी थी, क्योंकि इस टाइम वो अपने घर पर नहीं जबकि एक पूरी तरीके से नई जगह पर आ चुकी थी और इस घटना ने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। दरअसल इस पूरी ही घटना की शुरुआत हुई 6 जून 2003 को, जब यूएसए के कैलिफोर्निया में जेनेट तमाया नाम की एक लड़की अपने स्कूल से बाहर निकलती है। वो सीधा का सीधा अपने घर पर जा पहुंचती है, लेकिन घर के सामने पहुंचते ही उसे ये बात पता चलती है कि इनके घर का मेन डोर इस टाइम खुला हुआ है। जेनेट इस बात को लेकर बिल्कुल अच्छे से कंफर्म थी कि इसकी माँ तो ऑफिस से शाम को वापस आती है, तो अभी यहाँ पर आकर ये दरवाजा किसने खोल दिया, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, जिसके चलते वो जानने के लिए कि हो सकता है उसका भाई आज स्कूल से जल्दी वापस घर पर आ गया होगा, उसी ने ये दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। हो सकता है उसने इसके ऊपर ध्यान ना दिया हो। तो इस बारे में जानने के लिए कि इसका भाई सच में ही वापस आया है या नहीं, जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है तो उसने ये चीज देखी कि यहाँ पर कमरे के साइड में जो एक खिड़की है इसका कांच पूरे तरीके से टूटा हुआ है, नीचे जमीन पर वो कांच बिखरा हुआ था। तो वो अपनी माँ के पास कॉल करने के लिए कि यहाँ पर खिड़की का कांच टूटा हुआ है, घर के काफी सारे और भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि इस टाइम नीचे गिरी हुई हैं, जाकर उसने अपना लैंडलाइन फोन उठाया और अपनी माँ को बताने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर फोन की लैंडलाइन केबल पर जाती है, जिसे कि इस टाइम पूरे तरीके से काट दिया गया था। वो इस टाइम कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही उसके सिर पर वार कर दिया जाता है और एक तरीके से वो बेहोशी वाली हालत में जा चुकी थी। उसके बाद एक बंदा उसे उठाकर अपने कंधे पर रखकर उनके कमरे के अंदर लेकर जाता है और वहीं पर साइड में मौजूद बेड के ऊपर उसे फेंक देता है। इस टाइम वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुई थी, उसके सिर पर वार हुआ था, जिसके चलते अनकॉन्शियस हालत में वो थोड़ी थोड़ी चीजों को देख सकती थी। और इसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि इसका बड़ा भाई पोल यहाँ पर साइड में बंधा हुआ है और जिस बंदे ने इसके सिर पर वार किया था बाद में लाकर यहाँ पर फेंक दिया, वो बंदा वापस यहाँ से जाकर बाहर चोरी करने लग जाता है। तब जाकर जेनेट को ये बात पता चलती है कि किसी चोर ने इस टाइम इन्हें किडनैप कर लिया है। वो बंदा अगले काफी देर तक इनके घर का बाहर का जितना भी सामान था, जितनी भी कीमती चीजें थी, उन्हें इकट्ठा करनी शुरू कर देता है। और तभी जेनेट को ये बात पता चलती है कि इस टाइम एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर खड़ी हुई है, शायद उनकी माँ भी वापस आ चुकी है। तो वो चिल्लाने की कोशिश करती है, अपनी माँ को सचेत करने की कोशिश करती है ताकि उन्हें पता चल जाए कि अंदर इस टाइम क्या कुछ चल रहा है और वो यहाँ पर आस पड़ोस में जितने भी पड़ोसी हैं उनसे मदद मांगकर अंदर आ जाएं और इस चोर को यहीं पर पकड़ लें। लेकिन तमाया की माँ ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि जरूर आज वो दोनों के दोनों भाई और बहन शरारत कर रहे होंगे। और जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है तो किडनैपर उसके ऊपर भी कब्जा कर लेता है। सारी की सारी महंगी महंगी चीजें इकट्ठा कर लेने के बाद वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये लोग पीछे से पुलिस के पास कॉल कर देंगे और हो सकता है बीच रास्ते में ही पुलिस के द्वारा इसे पकड़ लिया जाए, तो उसे सेफ साइड लेकर चलनी चाहिए। जिसके चलते वो तमाया को अपने साथ उठा लेता है और उसने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि इन्हें पुलिस के पास कॉल नहीं करना है, अगर इन्होंने पुलिस के पास कॉल किया तो वो अपनी बेटी को खो देंगे। पोल इस टाइम काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो उस किडनैपर के सामने हाथ पैर जोड़ रहा था, साफ साफ बोल रहा था कि अगर तुम्हें कुछ और भी लेना है तो वो भी तुम ले सकते हो, लेकिन उसकी बहन को छोड़ दिया जाए। लेकिन वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए तमाया को अपने साथ ले लेता है, अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा लेता है। सारा का सारा सामान उसने इस टाइम ले लिया था और वहां से चला जाता है। पोल उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, जबकि वो उसके ट्रक के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन बेचारा पोल कहां तक उसका पीछा करता, वो पैदल पैदल भाग रहा था। जिसके चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब वो गाड़ी काफी ज्यादा आगे निकल जाती है और पोल वापस अपनी माँ के पास आ जाता है। Your mother? I don't care what happened to you. You thinking and you kids, but I don't can do anything. I don't can do anything. I don't protect my kids. यहाँ पर इनके पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति इस टाइम मौजूद नहीं था जो कि इनकी मदद कर पाता। सारे के सारे लोग अपनी अपनी जॉब पर गए हुए थे। एक आधा बूढ़ा व्यक्ति वहां पर मौजूद था और वो किस तरीके से इनकी मदद करता। बीच में जेनेट अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका जो किडनैपर था वो दोबारा से इसके सिर पर वार कर देता है और जेनेट दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाती है। और उसके बाद तो जब जेनेट की नींद खुलती है उसे यही बात पता चलती है कि इसका जो किडनैपर है वो इसे अपने कंधे पर लेटा कर एक घर के अंदर घूम रहा है। वो उसे ले जाकर एक कमरे में छोड़ देता है और उसके बाद
वहां से बाहर चला जाता है। जेनेट इस टाइम काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। कुछ ही देर बाद उसका किडनैपर वापस रूम में आ जाता है और वो दोनों बैठकर वहां पर टीवी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जेनेट के हाथ में इस टाइम कुछ भी नहीं था। जैसा कि इस टाइम उसका किडनैपर बोलता जा रहा था वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी, और इस टाइम उसका किडनैपर टीवी देखना चाहता था। जैसे ही उसने टीवी को ऑन किया तो उसे ये बात पता चलती है कि जेनेट की माँ और इसका भाई इस टाइम पुलिस के पास जा चुके हैं, और पुलिस इस टाइम जेनेट को ढूंढने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसे पक्का कंफर्म था कि इसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। पूरा का पूरा दिन बीत चुका था, लगातार अभी भी यही न्यूज चलती जा रही थी, और इसी टाइम जेनेट का भाई पॉल मीडिया के सामने आता है और उसका यही कहना था कि जेनेट तुम कहीं पर भी हो सकता है इस टाइम तुम टीवी भी देख रही होगी, तो तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना। जैसे तैसे कर आखिर में वो उसे ढूंढ लेगा, बस उसे हिम्मत नहीं हारनी है। In the morning, he was watching the news again. My cousin was talking to me through the news. She was saying, Jeanette, if you can hear us, just know that. Be strong, girl. We're looking for you. She was like, just don't give up. That gave me hope. That gave me the strength. Either I'm going to fight to get out of here or die trying. इस चीज को लेकर तमाया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उसका किडनैपर बैठा हुआ था, उसे गुस्सा आने लगता है कि ये लोग इसको अब नहीं छोड़ने वाले, जिसके चलते अब उसके अंदर हद से ज्यादा गुस्सा भर चुका था और वो अपने गुस्से को कहीं और तो उतार नहीं सकता था। उसके साइड में जेनेट बैठी हुई थी, उसने उसे ही अपना शिकार बना लिया। वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से इसे पीटना शुरू कर देता है, सेक्सुअली तौर पर इसे हरास करने लगता है, और जेनेट लगातार एक ही बात बोलती जा रही थी कि ये सारा का सारा काम पुलिस ऑफिसर्स और इसके परिवार वाले कर रहे हैं, इसकी तो कोई गलती ही नहीं है, तो आखिरकार इस चीज की वो इसे सजा क्यों दे रहा है। उसका किडनैपर भी इस बात को काफी अच्छे से समझ सकता था, जिसके चलते वो उसे यूं ही छोड़ देता है और उसके पास बैठकर यूं ही दोबारा से टीवी देखना शुरू कर देता है। अगले काफी देर तक यही न्यूज जब चलती रही तो उसका किडनैपर काफी ज्यादा घबरा गया और उसने उस टीवी को ही बंद कर दिया, और उसके बाद वो वापस से बाहर चला जाता है। जेनेट इस टाइम समझ चुकी थी कि अगर वो इस बंदे के साथ दोस्ती नहीं करती है तो इसकी जिंदगी पूरे तरीके से इसके कंट्रोल में है, हो ना हो ये इसकी जान ले लेगा। जिसके चलते जैसे ही वो दोबारा से उसके पास आता है तो वो यही बात कहती है कि अब इसका टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या वो दोनों बैठकर आराम से एक दूसरे के साथ कुछ एक बातें कर सकते हैं। इसका जो किडनैपर था उसके दिमाग में तो यही बात चल रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ 9-10 साल की लड़की आखिरकार इसे अपनी बातों में किस तरीके से उलझा लेगी। हाँ, हो सकता है इसकी बातें करने का इस टाइम मन हो तो वो उसके साथ नॉर्मली बातें करना शुरू कर देता है, और इसी टाइम जेनेट उससे पूछने लगती है कि क्या वो इसी घर में रहता है, इसके फैमिली में कौन कौन है, वो क्या कुछ काम करता है। इस तरीके की नॉर्मली बातें वो उसके साथ करना शुरू कर देती है। इसके किडनैपर ने अपने बारे में सारी की सारी बातें इसे बतानी शुरू कर दी, और इसी टाइम जेनेट ये बात कहती है कि उसे तो काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। इसके किडनैपर को इस टाइम इसके ऊपर तरस भी आने लगा था, वो खुद इससे परेशान हो चुका था। वो खुद ये बात बोल रहा था कि उसने उसे उठाकर काफी बड़ी गलती कर दी है, आखिरकार अब वो उसे कहां पर छोड़कर आए। और इसी टाइम जब उसे ये बात पता चले कि जेनेट को भूख लगी हुई है तो उसने ये बात पूछी कि क्या तुम पिज्जा खाना चाहोगी। जेनेट इस बात के लिए हाँ भर देती है और उसने अपना मोबाइल सीधा का सीधा जेनेट को दे दिया और ये बात कही कि जिस भी तरीके का तुम पिज्जा खाना चाहो तुम ऑर्डर कर सकती हो। उसने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इस टाइम वो कहां पर है, यहाँ का अता पता क्या है, जिसके चलते वो किडनैपर से ही कहने लगती है कि उसे यहाँ का पता नहीं पता, अगर पिज्जा यहाँ पर मंगवाना है तो इन्हें एड्रेस बताना होगा। और उसका किडनैपर बड़े ही आराम से, क्योंकि ये लोग पिछले काफी देर से आराम से बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे थे, जैसे कि अपने दोस्त को अपना अता पता बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही पिज्जा डिलीवरी वालों को अपना एड्रेस बता देता है। My befriending was working. He asked me, "Are you hungry?" And I looked at him and I said, "Yeah." He gave me his cell phone. He had a cell phone with him. And he made me call for pizza. He gave me the phone number of the cell phone that he had, and I gave it to the man. The man on the other side of the phone said, "Can I get your address?" He told me the address. कुछ ही देर बाद उसका दरवाजा नॉक किया जाता है। किडनैपर को पता था कि हो सकता है इस टाइम पिज्जा यहाँ पर आ गया होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो जेनेट को भी यूं ही छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि हो सकता है जैसे ही वो दरवाजा खोले तो पीछे से जेनेट चिल्लाना शुरू कर दे। पिज्जा डिलीवरी वाले को पता चल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जितने भी आस पड़ोस में इनके लोग रहते हैं, हो सकता है वो मदद के लिए उन्हें बुला ले, तो इसे धप्पा हो सकती है, जिसके चलते वो उसे ले जाकर सबसे पहले तो अपने सबसे अंदर
वाले कमरे के बाथरूम में बंद कर देता है और उसके बाद जो कोई पिज्जा डिलीवर करने के लिए आया था उससे जाकर पिज्जा लेता है। लेकिन जब वो पिज्जा डिलीवरी बॉय से पिज्जा अंदर लेकर आया तो उसके अंदर और ज्यादा गुस्सा भर जाता है। वो सीधा का सीधा जाकर जेनेट को बाथरूम से निकालता है और बाहर लाकर उसे ही डांटना शुरू कर देता है, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर पुलिस जेनेट के मिसिंग के पोस्टर सिर्फ और सिर्फ सिटी के अलग अलग हिस्सों में नहीं चिपका रही थी, जबकि पिज्जा की अगर कोई डिलीवरी हो या फिर कोई और कुरियर वगैरह हो उन सभी के साथ भी भेज रही थी। और जो इस टाइम इनके पास पिज्जा आया था इसके ऊपर भी एक काफी बड़ा पोस्टर तमायरा का चिपकाया गया था, जिसे कि लेकर वो काफी ज्यादा हड़बड़ी में आ जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। जिसके बाद वो सबसे पहले तो जेनेट को वो पिज्जा दे देता है और उसके बाद काफी ज्यादा बेरहमी के साथ उसे दोबारा से पीटना शुरू कर देता है। जेनेट अब दोबारा से रोना शुरू कर देती है और यही बात कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी सारे दुख देखे हैं। अभी तक वो डिप्रेशन का शिकार चलती आ रही थी, जिसके कारण उसकी पिछले काफी सालों से दवाइयां चल रही थी। उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। पहले तो उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, इस टाइम वो डिप्रेशन का शिकार है, लगातार उसकी गोलियां चल रही है। और अब के अगर हालात देखे जाएं तो तुम देख ही सकते हो कि तुम कुछ इस तरीके से इसे किडनैप करके ला चुके हो। वो जेनेट की सारी बातों को आराम से बैठकर सुनता है और उसके बाद वो समझ सकता था कि जेनेट कितनी ज्यादा परेशान है। चलो आज इसे इन सारे के सारे दर्दों से मुक्ति दे दी जाए, जिसके चलते वो जेनेट को यही बात कहता है कि वो जल्दी जल्दी इस पिज्जा को खा ले, क्योंकि उसके बाद ये लोग कहीं पर जाने वाले हैं। जेनेट इस बात को लेकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि ये बंदा जरूर अब इसे ले जाकर कहीं पर ठिकाने लगा देगा, जिसे जान से मार डालेगा, क्योंकि इसको अब लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। जेनेट ने जब पिज्जा ऑर्डर किया था उस टाइम भी उसने पिज्जा डिलीवरी वालों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे कंफर्म था कि अगर इस बंदे को शक भी हो जाता है कि इसने मदद मांगने की कोशिश की है, धोखा करने की कोशिश की है, तो वो इसे यहीं पर मार डालेगा। या फिर हो ये भी सकता है कि पुलिस के पास तो यहाँ की लोकेशन जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये बंदा इसे कहीं और भी लेकर जा सकता है। उसने कोई भी गलती नहीं की, लेकिन अब जो ये बहकी बहकी बातें कर रहा है कि जल्दी से वो पिज्जा खा ले, वो कहीं पर जाने वाले हैं, जरूर ये इसे मारने वाला है। I remember just crying to myself and just saying, I did the best I could. I was just preparing myself for my own death. इसी तरीके की काफी सारी बातें इस टाइम जेनेट के दिमाग में चल रही थी, तो वो सबसे पहले तो पिज्जा खा लेती है और उसके बाद यही बात सोचती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। बस अगर बाहर यहाँ से जाते टाइम अगर कोई उसे व्यक्ति दिख जाता है तो हो सकता है वो उससे मदद मांग लेगी। और दूसरी तरफ वो अपने किडनैपर से ही पूछने लगती है कि वो उसे ना मारे, लेकिन दूसरी तरफ उसके किडनैपर का तो कुछ और ही प्लान था। उसका ये कहना था कि वो परेशान बिल्कुल भी ना हो, वो उसे वापिस उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन जेनेट इस बात को काफी अच्छे से समझ सकती थी कि ये सिर्फ इसे बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा इस टाइम इसे एक वीरान से इलाके में लेकर जाएगा और उसके बाद जान से मार डालेगा। अब रात का टाइम हो चुका था, जिसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद वो बंदा शहर की तरफ जाने लगता है। इस टाइम जेनेट के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे कि ये बंदा करना क्या चाहता है। अगर इसे ठिकाने लगाना है तो इसे एक वीरान इलाके में लेकर जाना चाहिए, और जो वीरान इलाका है वो तो पीछे रह चुका है। आखिरकार ये इसे कहां पर लेकर जा रहा है। कुछ ही देर बाद वो लोग मार्केट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उसके किडनैपर ने ये बात कही कि तुम बस गाड़ी से उतर जाओ और उसके बाद किसी से भी जाकर मदद मांग लेना, हर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस टाइम तुमने टेलीविजन तो देखा ही होगा, तुम पूरी तरीके से फेमस हो चुकी हो। जैसे ही जेनेट ने ये बात सुनी, पहली बार में तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बंदा सच में ही उसे आजाद कर रहा है। तो वो जल्दी से उसकी गाड़ी से नीचे उतर जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि हो सकता है ये सरफिया इंसान वापस से इसका मूड बदल जाए और यही बात कहे जल्दी से आकर वापस गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो उसने अपने साथ जो रोड ले रखी है उससे वो उसके ऊपर हमला कर देगा। जिसके चलते वो जल्द से जल्द उस गाड़ी से उतर जाती है और पास की जो सुपरमार्केट थी भागी भागी वहां पर जाती है। जैसे ही सुपरमार्केट के मैनेजर ने उसे देखा तो वो तुरंत उसके पास जाता है और ये बात कहता है कि हाँ बेटी, मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। जेनेट को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं कि आखिरकार ये बंदा कौन है। ये तो वैसे ही किसी भी दुकान में आकर घुस गए, तो ये इस तरीके से कैसे इससे बात कर सकता है, इसे क्या पता कि ये प्रॉब्लम में है। और तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि ये पिछले काफी दिनों से लगातार टेलीविजन पर चल रही है, तो इस बंदे ने भी वो खबर देख ली होगी। तो जेनेट ने यही बात कही कि हाँ वो पुलिस के पास कॉल करना चाहती है। उस बंदे ने तुरंत जेनेट को फोन दे दिया और जेनेट ने पुलिस के पास कॉल करके
अपनी पूरी की पूरी घटना डिटेल से बतानी शुरू कर दी कि कुछ इस तरीके से उसे किडनैप कर लिया गया था पिछले काफी दिनों से, जैसे कि आप लोग टेलीविजन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी लड़की को आज वो बंदा यहाँ पर छोड़कर जा चुका है और आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि उसे कोई विश्वास नहीं कि उसका मूड बार बार में चेंज होता रहता है। अगर वो यहाँ पर वापस भी आ जाता है तो हो सकता है सुपरमार्केट के मालिक को मार डाले और उसके बाद दोबारा से इसे किडनैप कर ले। तो पुलिस ऑफिसर्स जितना जल्दी हो सकते थे उसी जगह पर जा पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जेनेट ने अपनी माँ के पास कॉल किया और सारी की सारी बातें बताई कि इस टाइम वो सेफ है और इस जगह पर मौजूद है। दोनों ही जगह पर फोन कर लेने के बाद सुपरमार्केट के मालिक ने ये बात कही कि बेटा मैं तुम्हारी न्यूज़ पिछले काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे से पता है कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। तो ऐसा करो, सबसे पहले तुम मेरे साथ अंदर चलो, वहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। अगर तुम्हारा वो किडनैपर वापस यहाँ पर आ जाता है तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर्स वहां पर जा पहुंचते हैं और जाकर जेनेट से पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि क्या तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी पता है जिसने कि आखिरी टाइम में तुम्हें किडनैप किया था। और जेनेट सब कुछ उसके बारे में बताना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, उसका अच्छे से मेडिकल करवाया जाता है कि इस लड़की को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और उसके बाद ये बात पूछी जाती है कि क्या तुम उस लड़के के बारे में हमें कुछ भी बता पाओगी, ताकि हो सकता है टाइम बीतने के साथ साथ तुम उसके बारे में वो डिटेल भूल जाओ और हम लोग उसे पकड़ ना पाएं। तो जेनेट जो कुछ भी पुलिस ऑफिसर्स को बता सकती थी वो सारी की सारी बातें बता दी जाती हैं। और इसी टाइम जेनेट ने ये बात भी पुलिस को बताई कि उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया था और उसने उसकी लोकेशन भी बता दी थी। ये पिज्जा उसने लगभग इस टाइम ऑर्डर किया था। तो उस पिज्जा शॉप की डिटेल निकालकर वहां पर जाया जाता है और वहां से उस घर का पता निकाला जाता है जहां पर वो पिज्जा डिलीवर किया गया था। पुलिस ऑफिसर्स अपने साथ स्वेट टीम को लेकर उसी घर पर जा पहुंचते हैं। उस घर को पूरे तरीके से घेर लेने के बाद वहां पर अंदर घुसा जाता है, जहां पर कि अंदर एक बंदा आराम से अपने घर का सामान इस टाइम जचा रहा था। दरअसल ये कहीं और का नहीं, जबकि जेनेट के घर का सामान इस टाइम यहाँ पर जचा रहा था, क्योंकि आखिरी टाइम में जो सामान वो उठाकर लेकर आया था अब जाकर उसकी दिक्कतें दूर हुई थी कि चलो जो कुछ भी समस्या थी अब उसे भी वो छोड़कर आ चुका है, तो वो कम से कम अपने काम पर ध्यान दे सकता है। और इसी टाइम पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ऑफिसर्स उसे अपने साथ पकड़ कर लेकर जाते हैं, उससे पूछताछ करने लगते हैं। तब जाकर ये बात पता चलती है कि उसने जेनेट को किस तरीके से बंधक बना लिया था। दरअसल वो जेनेट के घर पर सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए गया था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर जेनेट का भाई पोल पहले से ही मौजूद है। उसके दिमाग में तो यही बात आई, इसने उस घर की लगभग 2-3 दिनों तक तो रेकी की थी कि इस घर में कितने बजे लोग आते हैं, किस टाइम जाते हैं, किस टाइम ये घर पूरे तरीके से खाली रहता है। और इसी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर वो उस घर में चोरी करने के लिए गया था। लेकिन जब वो चोरी कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पोल वापस घर पर आ जाता है। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते वो अपने नॉर्मल टाइम से पहले ही घर पर वापस आ जाता है। तो वो किडनैपर डेविड मोन्ट्रियाज क्रूज कुछ भी समझ नहीं पाया, जिसके चलते उसने पोल को वहीं पर पकड़ लिया और पूरी तरीके से बांध लेने के बाद ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन इन सारे के सारे काम करने में उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और तब तक जेनेट भी वापस आ चुकी थी। उसने जेनेट को भी इसी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद वहीं पर जहां पर कि उसका भाई पोल बंधा हुआ था उसी कमरे में ले जाकर वो उसे भी छोड़ देता है। लेकिन पीछे पीछे इनकी माँ भी आ चुकी थी, जिसके चलते वो जैसे तैसे कर अपने आप को बचाने के लिए तमायरा को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। पुलिस को इसके सारे ही कारनामों के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब इसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो चोरी, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, किडनैपिंग और उसने तमायरा को कितना ज्यादा बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया था, इन सारे के सारे चार्जेस को लगाकर 102 साल की सजा सुनाई और उसके बाद उसे जेल भेज दिया। और आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो डेविड जेल में ही है। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के देश दुनिया में घटने वाले काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट प्रीति को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।